कल हमने पढ़ रहे थे एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म और उनके साथ होने वाली अभिक्रियाएं। उसमें कुछ अभिक्रियाएं शेष बची हुई थी, जिसमें से हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ होने वाली अभिक्रिया पढ़ेंगे। इसके बाद फिर अगला टॉपिक एथेनोइक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाएं के अंतर्गत हमने स्थिरीकरण अभिक्रिया पढ़ा था। एक अभिक्रिया और है, उसमें हम पढ़ेंगे कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। इसके पहले हमने एथेनोइक अम्ल के में होने वाली अभिक्रिया के अंतर्गत पढ़े थे स्थिरीकरण अभिक्रिया। तो पहला और दूसरा हो चुका था। तीसरी अभिक्रिया हम पढ़ेंगे एथेनोइक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रियाओं के अंतर्गत कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। CH3 कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। सोडियम एसीटेट का लवण प्राप्त होता है। CH3 bond COOH plus Na2CO3। CH3 COO Na plus H2O plus CO2। ठीक, एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल के 2 मोल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट
सोडियम एसीटेट CH3COONA, सोडियम एसीटेट इसमें ध्यान दें कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया CH3COOH क्या है? एसिटिक अम्ल है। एसिटिक अम्ल को हम एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। कल हमने इसके बारे में चर्चा की। जब एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट के साथ कराई जाती है तब सोडियम एसीटेट प्राप्त होता है। सोडियम एसीटेट का लवण CH3COONA प्लस जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होता है। कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया में जब एसिटिक अम्ल की क्रिया किससे करा दिए? सोडियम कार्बोनेट से, तो सोडियम एसीटेट का लवण प्राप्त होता है और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ठीक है। इसी में एसिटिक अम्ल को हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराएंगे CH3COOH प्लस NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3 इसमें भी CH3COO प्लस H2O प्लस CO2 CH3COO यानी H2O प्लस CO2। विवेक, ये किसके साथ होने वाली अभिक्रिया है? ये अभिक्रिया एथेनोइक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया है। तो एथेनोइक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया किसके अंतर्गत है? कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट मीन सोडियम कार्बोनेट। एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कराने पर सोडियम एसीटेट का लवण प्राप्त होता है और ठीक एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट दूसरा है NaHCO3, इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। यानी H2CO3 को सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा के भी नाम से जानते हैं। धावन सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट को हम बेकिंग सोडा, मीठा सोडा के नाम से जानते हैं। मीठा सोडा इसी को हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। तो इस प्रकार से एथेनोइक अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया के अंतर्गत हमने पढ़ा। अब इसके बाद अगला टॉपिक शेष बचता है साबुन और अपमार्जक। साबुन जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, साबुन किससे और कैसे बनता है,
साबुन की क्रियाविधि क्या है। कभी कभी परीक्षाओं में पूछता है कि साबुन और अपमार्जक में अंतर लिखिए, साबुन क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे साबुन के बारे में। साबुन क्या है, साबुन का सामान्य सूत्र क्या है, उनकी संरचना क्या है, उनके कितने भाग हैं, उनकी क्रियाविधि क्या है, साबुन से कपड़े कैसे साफ होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये अवधियां बन जाएगी। ठीक, हम पढ़ेंगे साबुन। तो साबुन या सोप मीन साबुन, इसमें हम लिखेंगे ये उच्च अणु भार वाले कार्बोक्सिलिक कोष्ठक में बसी अम्ल, ये उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने बताया था बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक का समूह का ग्रुप है। ये कहता है कि ये उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक ब्रैकेट में बसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन उच्चतर अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक बसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ठीक है, जिनका सामान्य सूत्र R⁻C⁻ONA, ठीक, या R⁻C⁻OK। ठीक, साबुन का सूत्र क्या है, यहाँ लिखते हैं, जहां R बराबर C17H35। ठीक, ठीक है, इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे कि साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक बसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र R⁻COONA या R⁻COOK
यानी कि यहाँ पर के हो सकता है और आर बराबर क्या होता है एल्किल समूह, यहाँ पर जिसका मान बताता है C17H35। ठीक, इसमें ये एल्किल समूह होते हैं। ठीक है, तो साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक बसी अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र R बॉन्ड COOH या R बॉन्ड COOK होता है। जहां पर R बराबर हम क्या लिखेंगे C17H35 COOH, R की जगह पर C17H35 COOK। जो साबुन का निर्माण है तो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं। ये साबुन को जंतुओं के वसा या तेल से हम क्या करते हैं, बनाते हैं। साबुन को जंतुओं के वसा या तेल से साबुन का निर्माण होता है। ठीक है, और जब वसा या तेल का क्या किया जाता है, और जब वसा या तेल का क्या किया जाता है, क्षारीय विलयन के साथ जलीकरण किया जाता है, तब साबुन प्राप्त होता है। और उपजात के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक है, तो साबुन के बारे में हमको क्या जानकारी प्राप्त हुई कि साबुन उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल ब्रैकेट में बसी अम्ल, सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, जिनका सामान्य सूत्र R बॉन्ड COONA या R बॉन्ड COOK है, जहां R बराबर है C17H35। ये एल्किल समूह होते हैं। एल्किल समूह की परिभाषा हमने इसके पहले बताए हैं। एल्किल समूह क्या होता है, जब किसी हाइड्रोकार्बन के यौगिकों में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया जाता है तो शेष बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, एल्किल समूह कहलाता है। ठीक है,
तो R बराबर है एल्किल समूह। जो साबुन को हम जंतुओं के वसा या तेलों का जब क्या किया जाता है, क्षारीय विलयन के साथ इसका जलीकरण किया जाता है। इसके साथ जंतुओं का तेल या वसा को क्षारीय विलयन के साथ इसको गर्म किया जाता है, तब हमें साबुन प्राप्त होता है और उपजात के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। इसको हम समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे। ये बन जाएगा कि साबुन का सामान्य सूत्र क्या है, जहां R क्या है, Na क्या है, K क्या है। तो ये उच्च अनुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने समूह भी बताया, ठीक है। CHOO CH2 bond OOCR, CHOOCR, CH2OOCR, ये वसा या तेल, इसको हम क्या लिखेंगे, वसा या तेल। ठीक, क्या किया जाएगा, वसा या तेल का क्षारीय विलयन के साथ इसका जलीकरण किया जाता है। क्षारीय NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है, इसका जब जलीकरण किया जाता है तो इसमें से यहां से Na और यहां से इस बांड से RCOONA, तो हमारे कितने हो गए, 3RCOONA, फिर CH2OH, CH2OH के रूप में प्राप्त होगा। हम इसको ऐसा लिखेंगे, 3RCOONA प्लस CH2OH, CH2OH, ये हो गया साबुन, ये हो गया ग्लिसरॉल। ध्यान दीजिए इधर, साबुन का निर्माण वसा या तेल
के जंतुओं का क्षारीय जलीकरण NaOH क्षार है। ठीक इस संरचना से हमको यानी ACRCOO यानी RCOO यानी 2 और RCOO यानी 3, तो अलग ना लिख करके तीनों को एक साथ RCOO यानी के पहले 3 लगा दिया गया। तो RCOO जो हमने फार्मूला में बताया था कि साबुन का सामान्य सूत्र R बॉन्ड COO यानी होता है, वो हमको प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त होता है? वसा या तेल का जब क्षार के साथ जलीकरण किया जाता है, तो गर्म किया जाता है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? साबुन। और उपजात के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है, जिसकी संरचना है CH2OH बॉन्ड CHOH बॉन्ड CH2OH। ठीक है, ऐसे बन जाएगा। बोलो। इस साबुन के बनाने की विधि का समीकरण है, वसा या तेल से क्षार के साथ इसका क्या किया जाता है? जल अपघटन किया जाता है, तो हमें साबुन R बॉन्ड COOH प्लस ग्लिसरॉल उपजात के रूप में प्राप्त होता है। संरचना ध्यान से देखेंगे, CH2 बॉन्ड OOCR, फिर दूसरा है CHOOCR, तीसरा है CH2OOCR। ठीक है, इसके साथ क्या करा रहे हैं? क्षार के साथ NaOH कितने NaOH है? 3 NaOH है। इनका जब जल अपघटन होता है किस NaOH का यानी A, और इसका COOR A ग्रुप हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरे में COOR दूसरा हुआ, फिर तीसरे में COOR तीसरा हुआ। चाहे हम तीनों को अलग अलग करके लिख दें, R बॉन्ड CO यानी A, फिर जोड़ करके R बॉन्ड CO यानी एक साथ 3 ग्रुप हमारे निकले। 3 RCO यानी कि पहले हमने 3 लगा दिया, जो किसका निर्माण हुआ? साबुन का। शेष बची हुई संरचना को हमने CH2 और ये OH, CH और ये CH2OH। ठीक है, इस प्रकार से साबुन को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? जंतुओं के वसा या तेल का जब क्या किया जाता है? क्षारीय विलयन के साथ इसका जल अपघटन किया जाता है, तब हमें साबुन प्राप्त होता है, और उपजात के रूप में ग्लिसरॉल प्राप्त होता है। ठीक, इस क्रिया को साबुनीकरण की क्रिया कहते हैं। ठीक है, बन जाएगा। आ गया कि साबुन क्या है? साबुनीकरण क्रिया को समझाइए, तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देंगे सामान्य रूप से, फिर ये बनाने की विधि की समीकरण लिख करके फिर उस साबुनीकरण की क्रिया को बताएंगे। इसके बाद साबुन के में 2 भाग होते हैं। साबुन की कार्यविधि। साबुन की कार्यविधि में
ठीक। और दूसरा है छोटा आयनिक भाग वाला सिरा Na सोडियम आयन। इसमें संरचना में लंबी श्रृंखला वाला समूह जो है ये एल्किल समूह है, आर्मिन्स एल्किल समूह। और जो छोटा सिरा है यानी पॉजिटिव आयन, यानी पॉजिटिव आयन जो है ये छोटा सिरा है, बॉन्ड COO नेगेटिव आयन में है। यहाँ पर हम लिखेंगे जल विकर्षी, जल आकर्षी। ठीक। लंबी हाइड्रोकार्बन वाला जो सिरा है भाग है एल्किल है, और छोटा आयनिक भाग वाला जो सिरा है वो COO ऋणायन में है, उसको कहा गया है जल आकर्षी और इसको कहा गया है जल विकर्षी। ठीक। इसमें एक मिसेल की संरचना का निर्माण होता है। आयनिक वाला भाग का सिरा बाहर की ओर, यह है तेल की बूंद। आकर्षी और विकर्षी का क्या अर्थ होता है ये ध्यान दें। तेल वाला भाग का सिरा, लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन का सिरा अंदर की ओर, और छोटा आयनिक भाग वाला सिरा जो सोडियम आयन इसके चारों तरफ है वो बाहर की ओर। ठीक। साबुन से कपड़े कैसे साफ होते हैं? तो साबुन से कपड़े साफ होने के लिए क्या करते हैं हम? साबुन से कपड़े शरीर से निकलने वाले पसीने में उपस्थित तेली द्रव्य कपड़ों पर क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं। धूल के कण इस तेली द्रव्य में क्या हो जाते हैं? तेली द्रव्य से चिपक जाते हैं और कपड़ों को क्या करते हैं? गंदा कर देते हैं। ठीक। जब गंदे कपड़े को पानी में साबुन के साथ क्या किया जाता है? मिलाया जाता है,
तो साबुन के अणु का आणविक वाला भाग जल आकर्षी होने के कारण जल में विलय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? विलय हो जाते हैं। और इसके बाद जबकि साबुन के हाइड्रोकार्बन वाला शिला जल विकर्षी होने के कारण उनके कणों से क्या हो जाते हैं? संलग्न हो जाते हैं। ठीक है। और संलग्न होने के पश्चात जब उसको हम क्या करते हैं? खगोलते हैं, मिलाते हैं एक दूसरे को, तो उस कपड़े में लगी हुई गंदियां क्या हो जाती हैं? दूर हो जाती हैं, जिसके कारण कपड़े क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं। जो मिसेल की संरचना तैयार करता है, इसमें आप ध्यान देंगे, मिसेल की संरचना है। इसका अर्थ ये होता है कि साबुन से कपड़े साफ कैसे होते हैं? छोटा आणविक वाला भाग का सिरा जल आकर्षी होने के कारण ये जल में पूर्ण रूप से विलय हो जाता है, जो हमको बाहर की ओर दिखता है। और लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जो है तेल के अंदर की ओर जाकर उसमें संलग्न हो जाता है, जुड़ जाता है, चिपक जाता है। और जब हम दोनों को क्या करते हैं? खगोलते हैं, तो कपड़े में लगी हुई जो गंदियां होती हैं क्या हो जाती हैं? साफ हो जाती हैं। ठीक। तो साबुन की कार्बेट में साबुन के दो भाग हैं। लंबी हाइड्रोकार्बन वाला सिरा जो है जल विकर्षी है, और छोटा आणविक भाग वाला जो सिरा है जल आकर्षी। ठीक। कभी कभी आकर्षी और विकर्षी के पूछ देता है कि जल विकर्षी और जल आकर्षी क्या है? तो पहले हम साबुन क्या है, साबुन के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। फिर साबुन का निर्माण हम कैसे करते हैं, फिर साबुन की क्रियाविधि, साबुन के कितने भाग हैं ये बताएंगे। कि साबुन के अणु के दो भाग हैं, लंबी श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का सिरा या भाग और छोटा आयनिक सोडियम आयन का भाग। तो लंबी श्रृंखला वाला हाइड्रोकार्बन का सिरा क्या है? वो जल विकर्षी है। और छोटा आयनिक भाग क्या है? वो जल आकर्षी है। तो जल आकर्षी क्या होता है? विलय हो जाता है। लेकिन जल विकर्षी कपड़े की लगी हुई गंदियों को साफ करने में मदद करता है। ठीक। थैंक यू।